हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इस वीडियो में काफ़ी देर हो चुकी है। मैंने लास्ट वीडियो काफ़ी टाइम पहले डाला था। उसके बाद से जैसा मैंने बताया कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ और लास्ट एक दो महीने से काफ़ी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। ये वाली गेम भी मैंने लास्ट एक महीने से नहीं खेली है। इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं, बट मैं वेट कर रहा था कि मेरे पास जो वीआईपी पास था गेम का वो एक्सपायर हो जाए, ताकि मैं आपको दोनों साइड्स दिखा सकूं कि आप फ्री में खेल के कितने पैसे बना सकते हैं और फ्री में आपको क्या मिलता है और वीआईपी पास लेने पे क्या मिलेगा। क्योंकि ये गेम लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छी है। जितने भी लोग आपको फिलहाल स्क्रीन पे दिख रहे हो सारे लाइव प्लेयर्स हैं जो पूरी दुनिया से खेल रहे हैं इस गेम को। और आप बिल्कुल ही फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं और पैसे भी बना सकते हैं इस गेम से। कोई भी बैटिंग या ऐसी कोई गेम नहीं है, ये सोशल फार्मिंग सिमुलेशन है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे आप इजीली एक दिन में $5 से $10 तक भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास वीआईपी है तो शायद आप उससे भी ज़्यादा बना लें। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसके टोकन को क्या बोलते हैं। ये क्रिप्टो बेस्ड गेम है, तो आपको कोई केवाईसी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इससे टोकन सेल करके उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने की ट्राई करेंगे डॉलर से, तो शायद आपको किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना पड़े या पी टू पी के लिए जो भी प्रोसेस होता है वो करना पड़े। बट गेम खेलने के लिए या फिर गेम से विड्रॉल लेने के लिए आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है इस गेम का टोकन, जिसका प्राइस फिलहाल ₹34 चल रहा है आज, बट यूजुअली ये 40 टू 45 टू 50 रुपीज के आसपास चलता है। ये रहा इसका 7 दिन का एवरेज प्राइस। अगर आप देखेंगे तो 40 से 45 के बीच में रहता है। फिलहाल मार्केट डाउन हुआ है क्योंकि लास्ट फ्राइडे को यूएस के एफओएमसी रिजल्ट्स आए थे, जो कि उनका इंटरेस्ट रेट और नॉन फार्म पेरोल और वो सारी चीज़ें होती है। तो नॉर्मली ऐसी न्यूज़ आने के बाद मार्केट थोड़ा रिबाउंड करता है, पर ये वापस से 40-45 पे आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं आपको 3 महीने की भी हिस्ट्री दिखाऊं तो ये 45 से ऊपर ही रहा है, ज़्यादातर ₹80 तक भी गया है। बट मैं आपको बोलूंगा ₹40 आप मान के चल सकते हो कि एक टोकन की कीमत ₹40 है। अब आ जाते हैं हम गेम पे। ये गेम का मार्केट प्लेस है। मैं आपको पहले मार्केट प्लेस से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आपका जो भी पैसा बनेगा गेम में वो मार्केट प्लेस से ही बनेगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मेरे पास जो अकाउंट है वो फ्री अकाउंट है। इस पे मैंने कुछ भी कोई भी वीआईपी नहीं लिया हुआ है, कुछ भी नहीं है। आपको यही सेम स्टेट ऑफ अकाउंट मिलेगा जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं। आप जैसे ही गेम खेलना शुरू करते हैं आपके पास ये सारे फीचर्स होंगे जो फिलहाल मेरे पास है। मेरे पास पुराना बैलेंस पड़ा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने जैसा कहा कि मैं पहले गेम खेल चुका हूँ। बट वो बहुत इजीली आप भी बना सकते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो मेरे पास फिलहाल आप देख सकते हैं 144 टोकन्स पड़े हुए हैं। मैंने पहले एक सब्सक्रिप्शन लिया था 3 महीने का। और इसमें जो सब्सक्रिप्शन होता है वो 3 महीने के लिए होता है। जो पहले जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था उसके पहले महीने में ही मेरे सब्सक्रिप्शन की फीस वापस आ गई थी। दूसरे महीने में मैंने सेम अमाउंट बनाया तो दूसरे महीने का अमाउंट प्रॉफिट था, और तीसरे महीने में भी मैंने उतना ही अमाउंट या उससे ज़्यादा अमाउंट बनाया। इसलिए अब मेरे पास एक सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा के पैसे पड़े। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए खर्च किए थे वो पैसे मैं पहले ही गेम से निकाल चुका था। उसके बाद सेकेंड मंथ में जो प्रॉफिट आया था मैंने वो भी निकाल लिया था। तो ये जो मेरा आखिरी मंथ पे जनरेट हुआ अमाउंट है वो है। तो फिलहाल मेरे पास 144.69 टोकन्स हैं, जिसकी कीमत तकरीबन ₹5,000 है। तो ये कम्प्लीटली फ्री मिले हैं मुझे, क्योंकि जो मैंने वीआईपी पास पे खर्च किया था वो तो पहले ही पैसे आ चुके थे। तो अभी मैं आपको दोनों चीजें दिखाऊंगा वीडियो में। पहले मैं आपको फ्री अकाउंट का दिखाऊंगा कि आप फ्री अकाउंट से कितने पैसे बना सकते हैं, और फिर मैं आपको वीआईपी लेके दिखाऊंगा कि वीआईपी से कितना फर्क पड़ता है। ठीक है। तो अभी मेरे पास फ्री अकाउंट है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जमा कर रखी है। ये एक फार्मिंग गेम है, फार्मिंग एंड कलेक्शन गेम। तो आप फार्म कर सकते हो, इन सारी चीज़ों को जमा कर सकते हो। पहले इसमें बेरी टोकन करके एक टोकन था, तो आप जब भी कुछ सेल करते थे आपको सीधा बेरी टोकन्स मिलते थे जो आप मार्केट में जाके सेल कर सकते थे। बट फिर टोकन के प्राइस को स्टेबल रखने के लिए उन्होंने बेरी टोकन को हटा के एक इन गेम टोकन लिया है, जो ये है कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स है। और जो क्रिप्टो है उसको बेरी टोकन से चेंज करके पिक्सल कर दिया। तो अब आप जब भी मार्केट प्लेस में आओगे और कुछ भी बेचोगे तो आपको गोल्ड टोकन्स मिलेंगे। जिस और कभी कभी यहाँ पे गोल्ड टोकन्स की जगह डिलीवरी में ये पिक्सल टोकन्स वाला कोई भी डिलीवरी आएगा, उसको आप करोगे तो आपको पिक्सल टोकन मिल जाएगा। यूजुअली फ्री अकाउंट्स में एक पिक्सल टोकन का आता है, और मेरे ख्याल से दिन में आपको ऐसे 2 से 3 टास्क मिलेंगे जिसमें पिक्सल टोकन मिल जाएगा। वीआईपी अकाउंट में मैंने लोगों को 10-10 से 15-15 डॉलर भी देखे हैं कि वो उतना उनको उतने के पिक्सल टोकन्स भी मिल जाते हैं एक दिन में। तो अभी मेरे पास वीआईपी अकाउंट नहीं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि बोल रहा है कि आप गेट वीआईपी। तो ये 3 चीजें अनलॉक होंगी तब तक ये सारा फ्री अकाउंट का है। तो पहले देख लेते हैं कि जैसे इसके लिए मुझे
गोल्ड कॉइन्स मिले, इसके लिए मुझे 100 गोल्ड कॉइन्स मिले, यहाँ पे मुझे 1000 गोल्ड कॉइन्स मिले, और यहाँ पे मुझे 100। तो ये सब मैंने पहले से ही जमा कर रखा था, आप जमा कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पहले मैंने ये इसलिए कर दिया क्योंकि इसको रीसेट होने में 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट बाद यहाँ पे न्यू टास्क आ जाएंगे, तो हो सकता है कि हमें कोई पिक्सल वाला टास्क मिल जाए। तो अब मैं आपको यहाँ से आगे की गेम बता देता हूँ। तो सपोज करिए कि ये तीन चीजें मैंने फार्म या फिर कलेक्ट नहीं कर रखी, पर मेरे पास गोल्ड टोकन्स है। तो यहाँ पे एक दूसरा मार्केट है, प्लेयर टू प्लेयर मार्केट। यहाँ पे आप जो भी बेच रहे हैं वो प्लेयर को नहीं जा रहा था, वो गेम को जा रहा था। आप इस मार्केट में आके प्लेयर्स से चीजें खरीद सकते हैं। तो जैसे मेरे पास एक कैरेट का टास्क था, तो मैं कैरेट ले लेता हूँ यहाँ से, और आई गेस 10 कैरेट का टास्क होता है वो। तो मैं यहाँ से 10 कैरेट्स खरीद लेता हूँ। उसके लिए मुझे गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे, जो मेरे पास अभी जो मैंने कलेक्ट किए उन सारी चीज़ों को बेच के जो मेरे पास थी। ये ले लेते हैं, क्योंकि जब तक हम ऑर्डर डाल रहे हैं कोई और खरीद ले रहा है उसको। ठीक है, देखिए अब यहाँ से मैंने 10 कैरेट्स खरीद लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ को माइन करते रहने की ज़रूरत है और आप सिर्फ वही करते रह जाएंगे, और आपके पास टास्क के बाद आप माइनिंग करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपके पास इनफ गोल्ड कॉइन्स हैं तो आप इजीली जो भी टास्क आ रहा है उसको वहां से जाके खरीद के यहाँ पे दे सकते हैं, और इन सबको बार बार पूरा कर सकते हैं, और हर थोड़ी देर में यहाँ पे आपको एक पिक्सल का टास्क मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि जो भी आपको फार्म को, तो अगर आप स्मार्टली फार्म करते हैं, तो जैसे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो मैं हर कोई चीज फार्म नहीं करता। ये जो मेरे पास है वाटरमेंट, इसकी कीमत ज्यादा है, तो मैं वाटरमेंट फार्म करता हूँ। तो ये वाटरमेंट की आप क्वांटिटी देख सकते हैं, मेरे पास 338 है। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं। और हाँ, सिर्फ खरीद ही नहीं, आप बेच भी सकते हैं। तो मैं सिर्फ वाटरमेंट फार्म करता हूँ। वो एक स्ट्रेटेजी थी जो पहले बैरी के टाइम पे काफी काम आती थी। तो अगर हम देख लें कि एक वाटरमेंट का प्राइस फिलहाल मिनिमम प्राइस कितना चल रहा है, तो आप देख सकते हैं 123 चल रहा है। ठीक है, मैं यहाँ जाता हूँ और मेरे पास 330 वाटरमेंट्स हैं, और मैंने और भी कुछ फार्म भी किए हुए हैं, जो मुझे, जो भी मैं आपको काट के भी दिखाऊंगा। तो फार्मिंग को हार्वेस्ट कैसे करते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो 338 में सारे ही बेच देता हूँ यहाँ पे 123 के भाव पे। तो मैंने मेरी लिस्टिंग क्रिएट कर दी है। यहाँ पे थोड़ा सा कमीशन लगेगा, तो जैसे आप देख सकते हैं कि 338 एट 123 पे सेल होगा, और इतनी एस्टिमेटेड फीस होगी। 4158 कॉइन्स ये लोग ले लेंगे, और जब भी कुछ सेल होगा तो यहाँ पे आएगा। देखिए मेरा सेल होना स्टार्ट हो गया। ये सारे कॉइन्स मुझे सेल की वजह से मिले। ठीक है, तो मैं इनको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप ऐसे कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप वाटरमेंट ही ग्रो करो, क्योंकि उससे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस 59 हो गया। तो मैं टास्क की सारी ही चीज़ें इन गोल्ड कॉइन से कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको हर चीज़ को फार्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक चीज़ फार्म करो और आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको फार्म करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम बाकी के टास्क पूरे करेंगे। यहाँ पे मेरे पास 3 टास्क है, मैं इनको भी खरीद के पूरे कर सकता हूँ, बट अभी के लिए मुझे आपको सारा का सारा चीज़ समझाना है जल्दी से जल्दी, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। जैसा मैंने कहा कि मैं ज़्यादातर वाटरमेंट्स ही फार्म करता हूँ। आप स्टार्टिंग से वाटरमेंट फार्म नहीं कर पाओगे, आपको एक लेवल पे पहुंचना पड़ेगा फार्मिंग के। बट वो काम आप मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन में फ्री अकाउंट के साथ कर सकते हो। आप 4 या 5 दिन रेगुलर बेसिस पे आप आ रहे हो, आपका हार्डली शायद 10 या 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट के लिए आप गेम चालू कर रहे हो, आप चीज़ें कर रहे हो, आप गेम बंद करके जा रहे हो। दिन के एंड में आप 15 मिनट के लिए फिर आ रहे हो, आपने जो हार्वेस्ट किया, जो आपने उगाया था, आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हो, मतलब काट रहे हो और वापस से उगा दे रहे हो, और फिर चले जा रहे हो। फिर अगले दिन जब आप आओगे, नेक्स्ट डे सुबह को, जब 15 मिनट के लिए आप अकाउंट खोलोगे, तब वही चीज़ आपको करनी है कि आपको उसको हार्वेस्ट कर लेना है जो आपने उगाया है, और फिर नया नई चीज़ें उगा देनी है। बस, तो आप दिन में हार्डली 30 मिनट खर्च करके ये कर सकते हो। तो जैसे देख सकते हो मैं यहाँ से और वाटरमेंस खरीदूंगा। मेरे पास 2 फार्म्स मैंने बुक मार्क कर रखे हैं। आपको फार्म्स भी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप किसी की भी फार्म पे जाके फार्मिंग कर सकते हो। पहले ऐसा था कि सारे ही फार्म्स ओपन थे, तो आप किसी के भी फार्म पे फार्मिंग कर सकते थे। अब ऐसा है कि बहुत सारे फार्म्स ओपन है, बहुत सारे फार्म्स गिल्ड के पास है। तो अगर कोई फार्म है जिसको कोई गिल्ड कंट्रोल करती है, तो आपको उस गिल्ड को ज्वाइन करना पड़ेगा। बट मेरे पास कुछ फार्म्स बुक मार्क्ड हैं, जो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको इन सारे फार्म्स की आईडी दे दूंगा। तो जैसे 4172 है, आप उसमें फ्री में जा सकते हो। ये फार्म मैं ओन नहीं करता। इन फार्म्स की कीमत आज के टाइम पे हो सकता है 2 या 3 लाख रुपए होगी। तो एक नकली फार्म की कीमत 2 या 3 लाख रुपए। तो ये वो फार्म है, ये आप देख सकते हैं, ये वाटर मिंट्स है जो मैंने अभी वहां बेचे। वैसे मैं पहले ही उगा के रखा था। इस पूरी गेम में
सारा खेल एनर्जी का है। आपको ये मेरा एनर्जी मीटर दिख रहा है। जब आप एक फ्री अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो आपका एनर्जी मीटर 1000 से स्टार्ट होता है। हर थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐड होती है, बट हर टास्क के लिए एनर्जी कंज्यूम भी होती है। तो देखना, मैं जब इसको अभी है 992.65, जब मैंने एक वाटरमेंट काटा तो वो हो गया 992.2, मतलब 0.45 एक बार हार्वेस्ट करने पे लग रहा है। तो आप जितनी बार भी इसको काटोगे, आपकी एनर्जी, आप एनर्जी मीटर को देख सकते हो, वो कम होती जाएगी। तो सारा गेम एनर्जी का है, इसलिए मैंने कहा कि आप दिन की स्टार्टिंग में आके 15-20 मिनट कर सकते हो, क्योंकि आपके सारे टास्क करते करते आपकी 1000 की एनर्जी पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आप जब शाम को आओगे तो आपकी एनर्जी का मीटर फिर से भर गया होगा। और फ्री अकाउंट्स में आप सोना यूज कर सकते हो, जिससे आपको तकरीबन 250 से 300 एनर्जी मिल जाती है 10-15 मिनट के अंदर। और पेड अकाउंट्स में, वीआईपीज में, आपको सोना के अलावा प्रीमियम लाउंज मिलता है, जो सोना की बिल्डिंग में ही है ऊपर, वो भी मैं आगे दिखाऊंगा, जहाँ पे आपकी एनर्जी आई गेस 400 से 500 जितनी हो जाती है विद इन 10 to 15 मिनट्स, और वो आपको दिन में 2 बार यूज करने मिलता है। पर जो फ्री अकाउंट वाला सोना है उसमें शायद सिर्फ 250 से 300 ही होगी, और वो उसका वेटिंग टाइम ज्यादा है। तो आप एक दिन में बहुत ज्यादा, क्योंकि वो गेम इसलिए कर रही है ताकि जो फ्री यूजर्स हैं वो गेम से बहुत सारा पैसा ना निकालें। अब एक सवाल आता है कि इतनी सिंपल गेम है तो लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, लोग पैसे क्यों ही कमा रहे हैं सर, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा कि उसमें कोई वैल्यू एडिशन हो रहा, तो मैं भी ऐसे सोचता था। बट मेन मुद्दा क्या है कि आपको फिलहाल जितने भी लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, बॉट्स भी हैं गेम में, बट काफी ज्यादातर लोग, अभी इन्होंने काफी सारे ऐसे फीचर्स डाल दिए हैं कि एक बॉट को वो लोग डिटेक्ट करके निकाल देते हैं। तो अगर हम अज्यूम कर लें कि फिलहाल मेरी स्क्रीन पे, या पहले जो मेरे स्टोर वाले स्क्रीन पे ज्यादातर लोग थे वो बॉट्स नहीं है, वो रियल लोग हैं, तो इनके पास तकरीबन 3 से 4 लाख लोग या उससे भी ज्यादा का यूजर बेस है, ठीक है। अगर कल को कोई भी गेम या कोई भी टोकन क्रिप्टो में आता है, जैसे आपको ये दिख रहा है ये कैरेक्टर, ये रोनिन वॉलेट, रोनिन नेटवर्क पे एक गेम है, उसका कैरेक्टर है। तो इनका मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है कि जब भी कोई गेम लॉन्च होती है रोनिन पे, तो वो लोग इनके साथ टाई अप में पार्टनरशिप्स करते हैं, प्रमोशंस करते हैं, और उस प्रमोशन के लिए वो लोग इनको पैसे देते हैं। वो इनके साथ प्रमोशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास बड़ा यूजर बेस है, क्योंकि हम लोग जो गेम खेल रहे हैं वो इनका यूजर बेस, ठीक है। तो इनकी जो इनकम है वो इसलिए जनरेट होती है क्योंकि ये लोग लोगों को रिटेन कर पा रहे हैं, ये लोग गेम में लोगों को एक्टिव रख पा रहे हैं। इसलिए जितने ज्यादा लोग रोज गेम में लॉग इन करेंगे, जितने ज्यादा लोग रोज गेम खेलेंगे, ये लोग दूसरे एडवर्टाइजर्स को वो अमाउंट दिखाएंगे। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से गूगल, फेसबुक, ये लोग कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते, ये लोग कुछ ऐसा जनरेट नहीं कर रहे हैं जो है नहीं। जो सर्च इंजन में हमको रिजल्ट्स भी आते हैं वो किसी और ने बनाए, वो ब्लॉग पोस्ट किसी और ने लिखा है। बट उनके पास इतना रेवेन्यू है क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग होल्ड है लोगों का, यूजर्स का। तो ये गेम सेम कॉन्सेप्ट पे चल रही है कि इनके पास यूजर्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और इनको चाहिए कि यूजर्स आए, रोज गेम खेलें, क्योंकि फिर ये अपने एडवर्टाइजर्स को वही चीज पुश करेंगे। और जो रेवेन्यू ये लोग गेम से बनाते हैं वो रेवेन्यू ये लोग यूज कर लेते हैं मार्केट से टोकन्स खरीदने पे। तो जब मैं या कोई और मार्केट में जा रहा है टोकन सेल करने, तो उसके सामने कंपनी वो टोकन्स मार्केट से उठा लेती है। तो जब भी टोकन्स का फ्लो बढ़ जाता है मार्केट में, वो लोग जो उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है उसको लेके आते हैं, उससे टोकन्स खरीद लेते हैं, और मार्केट में टोकन की प्राइस वापस बढ़ जाती है। और फिर वो रेवेन्यू जो टोकन्स उन्होंने बाय किए उसको बर्न कर देते हैं। और उसी के साथ साथ जब हम टोकन्स विड्रॉ करते हैं तो थोड़ी सी एक फीस होती है जो टोकन्स विड्रॉल फी के तौर पे बर्न हो जाती है। और सिमिलरली हो सकता है कि वो लोग जो उनके एडवर्टाइजर्स हैं उनको भी बोल रहे हो कि आप भी थोड़े टोकन्स बाय करिए। तो उस तरीके से साइकिल चल रहा है, और उस तरीके से हमको उस टोकन को सेल करके पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि कंपनी सामने मार्केट से उन टोकन्स को खरीद रही है। और उसी तरीके से जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो लैंड है जिसपे मैं अभी हूँ, ये 2.5-3 लाख से ज्यादा की कीमत का हो सकता है। रीजन बीइंग कि जब ये गेम लॉन्च हुई थी, जिन लोगों ने इस लैंड को खरीदा था उन्होंने 2.5-3 लाख में नहीं खरीदा था, उन्होंने शायद 30,000, 40,000, 50,000 में खरीदा था। पर अब इस लैंड की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि उनकी कीमत स्काई रॉकेट हो गई है। तो बहुत सारे लोगों को ये रेवेन्यू भी दिखता है। अब वो जो 30, आज मैं ये बोल रहा हूँ कि इस लैंड की कीमत 2 लाख 3 लाख है, पर जब उन, जैसा मैंने कहा, जब लोगों ने लैंड खरीदे थे तो उन्होंने 30-40 हजार में ही खरीदे थे, या 50,000 में समझ लीजिए। पर ऐसे हजारों लैंड्स, तो जब हजारों लोगों ने 40-40, 50-50 हजार में ये जमीनें खरीदी थी, तो वो पैसे किसको गए थे? पैसे गेम को गए थे। तो गेम के पास वहां से भी रेवेन्यू था। तो उसी तरीके से अभी अब
एक बात और कर लेते हैं कि इस प्लॉट की इतनी वैल्यू क्यों लोग इसको एक गेम के प्लॉट को इतने महंगे में खरीद रहे हैं। तो उसकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि जब भी कोई इस पे फार्म करता है, तो जैसे मैंने अभी इस पे वाटरमेलन फार्म किया है, तो जो प्लॉट का ओनर है उसको हर चीज का जो उसके फार्म पे हो रही है उसके कमीशंस मिलते हैं। तो मान लीजिए कि उनको फार्म के 10% कमीशंस मिलते होंगे, मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता क्योंकि मैं कोई फार्म ओन नहीं करता, पर मान लीजिए। तो जैसे अभी इस पर्टिकुलर प्लॉट पे 60 फार्म प्लॉट्स हैं, मतलब 60 चीजें प्लांट हो सकती है। तो मैं जब भी यहाँ पे प्लांट करता हूँ तो मैं 60 वाटरमेंट्स प्लांट करता हूँ। तो अगर उस बंदे को सिर्फ 6% कमीशन भी मिल रहा है, 10% कमीशन भी मिल रहा है, तो उसको हर बार 6 वाटरमेंट्स मिलते हैं सिर्फ मेरी वजह से, जिसके लिए एनर्जी मेरी खर्च, क्योंकि मेन जैसा मैंने कहा कि मेन जो एक हिसाब से इस गेम में जो मेन करेंसी है वो पिक्सल्स भी नहीं है, वो आपकी एनर्जी है, क्योंकि आप एनर्जी खर्च करते हो हर चीज के लिए। तो सारी एनर्जी मैंने खर्च की, सब मैंने किया, बट फिर भी प्लॉट ओनर को 6 वाटरमेंट्स तो मेरी तरफ से मिल गए। पर ऐसे हजारों लोग आते हैं इसके प्लॉट पे रोज, हजारों लोग। और वो हजारों लोग जो भी उगाते हैं उसका 10% उस बंदे को मिल जाता है, जिसको मार्केट में सीधा जाके सेल कर सकते हैं। तो अगर मैं वाटरमेंट सेल करके दिन के $5 से $10 बना रहा हूँ, और वो टेक्निकली हर वो चीज जो मैं बना रहा हूँ उसका 10% कमा रहा है, और मैं ही नहीं, अगर उसके प्लॉट पे 10,000 लोग आते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है। जैसे अभी मैं इस पे उगा रहा हूँ ना, तो ये जितने लोग आपको खड़े दिख रहे हैं या ये जो बंदा मूव करता हुआ दिख रहा है वो भी उगा रहा है। एक ही टाइम पे एक प्लॉट पे काफी सारे लोग उगा सकते हैं। तो अगर मैं दिन का 5-10 डॉलर बना रहा हूँ, $10 $5 भी अगर मैं बना रहा हूँ, तो वो 50 सेंट बना रहा है, जो भी मैंने उसके प्लॉट से कमाया उसका। पर ऐसे हजारों लोगों से बना रहा है। तो हो सकता है कि वो दिन का $500 $1,000 बना रहा हो, तो भले ही प्लॉट की कीमत 3-4 लाख रुपए है, या हो सकता है अब ज्यादा भी हो, क्योंकि अब डिमांड बढ़ गई है लोगों की, और जो मैंने आपको अभी अभी कैलकुलेशन बताई उस हिसाब से तो वो दिन का 40-50 हजार रुपए बना रहा होगा। तो प्लॉट की कीमत, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, हाँ। तो प्लॉट की कीमत तो 2.5-3 लाख में भी कम ही है, उससे भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो प्लॉट होल्ड कर रहा है वो तो दिन का इतना सारा बना रहा है। अब दूसरी बात क्या है कि जब भी एनएफटीज का ट्रांजेक्शन होता है, तो जैसा मैंने कहा कि जब मैं पैसे विड्रॉ करता हूँ तो उसका भी एक कमीशन कंपनी लेती है एज अ विड्रॉल फी। तो उसी की तरह जो प्लॉट का ओनर है जब वो विड्रॉ करेगा तब भी कमीशन फी ली जाएगी। तो उस कॉन्सेप्ट से कंपनी पैसे बना रही है, और जो एडवर्टाइजर से पैसे बना रही है उससे टोकन्स खरीद रही है, और इस वजह से टोकन की कीमत है। तो मैंने अभी आपको हार्वेस्ट करके दिखा दिया, मैंने वाटरमेलन हार्वेस्ट किए। अब मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था कि सेल कैसे करते हैं, यहाँ पे आके सेल करते हैं। मैं आपको बाकी की चीजें समझा देता हूँ। तो जैसा मैंने आपको समझाया कि आप किसी के भी फार्म पे जा सकते हो, कुछ भी फार्म कर सकते हो। पहले ऐसा था कि सारे ही फार्म्स ओपन थे, अब ऐसा है कि सारे फार्म्स ओपन नहीं है, कुछ फार्म्स ओपन है, कुछ गिल्ड कंट्रोल करती है। गेम में और बहुत सारे मैकेनिक्स हैं, मैंने अभी आपको फार्मिंग बताया नॉर्मल, और फिर जो लास्ट में मैं 4 माइंस में से ले रहा था उसको माइनिंग बोलते हैं। अभी मैं जहाँ पे आया हूँ सोना में, वहां पे आप एनर्जी रीजनरेट कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने फार्मिंग करके मेरी सारी एनर्जी यूज कर ली है। जब हमने स्टार्ट किया था वीडियो तब 996 थी, अब सिर्फ 6 बची है। 900 यूज हो गए, 2 प्लॉट पे मैंने 120 फार्म लैंड्स पे माइन किया है, फार्म किया है। अब यहाँ पे आके बैठ सकते हो। अभी जैसे मैंने कल इसको यूज किया था, तो अब ये 1 घंटे बाद मेरे लिए अवेलेबल होगा। जैसे आप देख रहे हो लिखा हुआ है वो कम बैक इन 1 hour 12 minutes। तो 1 घंटे बाद मेरे लिए अवेलेबल होगा। मैं अभी इसको यूज नहीं कर सकता, खुद की एनर्जी रिजनरेट करने के लिए 1 घंटे के बाद ही आएगा। और आप ये देख सकते हो कि गेट बंद है, ये वीआईपीज के लिए। यहाँ पे सोना पे जाने पे आपको तुरंत 400 की एनर्जी मिल जाएगी, आपको लाइक वेट भी नहीं करना पड़ेगा, आप एक क्लिक करोगे 400 एनर्जी मिल जाएगी। तो आपको यहाँ बैठे नहीं रहना पड़ेगा। अभी के लिए मैं यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि 1 घंटे तक मैं यहाँ पे एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता। 5 मिनट बाद या अभी 2 मिनट में मैं आपको वीआईपी लेके भी दिखाऊंगा। तो मेरे पास इनफ बैलेंस है तो मैं वीआईपी लूंगा। और एक और चीज, आप यहाँ तक हो वीडियो में, तो मैं जो मैं आई गेस नेक्स्ट सैटरडे को एक लाइव करूंगा, ताकि थोड़ा टाइम मिल जाए लोगों को वीडियो देखने के लिए। तो जो लोग भी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, या सैटरडे को नहीं रखते हैं, संडे को रखते हैं, क्योंकि सैटरडे को बहुत सारे लोगों की छुट्टी नहीं होती। संडे को रखते हैं। संडे को 11 बजे मैं एक लाइव करूंगा, मैं उसका प्रीमियर के लिए भी डाल दूंगा आज या कल में। तारीख होगी नेक्स्ट संडे को, तारीख होगी 16 तारीख को। 16 तारीख को 11 बजे हम लाइव करेंगे। उस टाइम पे 11:30 तक हम वेट करेंगे कि लोग आ जाएं ऑनलाइन।
और अब मैं गेम खेल रहा हूँ ये वाली पिक्सल ही। उसके बाद हम गिव अवे करना स्टार्ट करेंगे और मैं 50 पिक्सल टोकन्स गिव अवे करूंगा 5 लोगों को। तो मैं 10 पिक्सल टोकन दूंगा एक जने को। तो तकरीबन 1700 रुपये मैं गिव अवे करूंगा और एक जने को तकरीबन 300 रुपये मिलेंगे। और ये गिव अवे हम हर संडे को करेंगे क्योंकि उतने टोकन्स तो मैं एक हफ्ते में इजीली बना रहा हूँ वीआईपी पास से, तो मेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। और पिक्सल टोकन का क्यों, आईएनआर का क्यों नहीं? क्योंकि अभी मैं आपको जब वीआईपी लेके दिखाऊंगा तो वीआईपी का जो सबसे छोटा प्लान है वो $24 का है, सॉरी 24 पिक्सल टोकन्स का है 3 महीने के लिए। तो अगर किसी को 2 बार गिव अवे मिल जाता है तो वो आराम से वीआईपी पास ले सकता है और वो खुद के लिए पैसे कमाना शुरू कर सकता है। इसके लिए मैं पिक्सल टोकन दे रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ गेम देख रहे हो, सीख रहे हो, तो आप खेल के पैसे भी बना सको। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिलहाल तो मुझे कोई टास्क नहीं मिला। हो सकता है कि थोड़ा और हम सप्लाई करें तो फ्री वाले में टास्क मिल जाए। तो ये सारा फ्री अकाउंट था। अब मैं आपको वीआईपी लेके दिखाता हूँ कि कितना फर्क पड़ता है, वीआईपी लेके कितने पैसे बन सकते हैं। तो अभी मेरे टास्क बोर्ड पे एक भी टास्क नहीं था जिससे जिस पे हमको पिक्सल टोकन्स मिलते हैं। अब मैं आपको एक बार वीआईपी वाला बना बना के बता देता हूँ। तो वीआईपी लेने के लिए आपको यहाँ आना होता है। आप यहाँ आ सकते हैं, इस पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए सबसे, इनफैक्ट ओके प्राइस बढ़ गई है और प्राइस चेंज हो रही है। सबसे सस्ता वाला $24 का है, शायद मेरे दिमाग में 24 टोकन है, पर सबसे सस्ता वाला 86 है। तो हम एक काम करेंगे, मैं 20 पिक्सल टोकन्स गिव अवे करूंगा 3 लोगों को। ठीक है, पहले मैं 50 करने वाला था, 60 करेंगे हम। 3 लोगों को 20 टोकन्स, वो चाहे तो उसको डायरेक्टली मार्केट में जाके बेचते हैं जिसके लिए उनको 700 रुपये अभी मिल रहे हैं, बट 900 मिल जाएंगे क्योंकि ये वापस 45 पे आ जाएगा। और चाहे तो वो रखें और बाद में पिक्सल टोकन वीआईपी टोकन्स लेके ज्यादा कमाएं। तो अभी मैं आपके सामने 86 कर लेता हूँ। तो मैं अभी कितने रुपए खर्च कर रहा हूँ देख लेते हैं। 86 2940। अगर यही मैंने थोड़े दिन पहले ले लिया होता जब पिक्सल की कीमत ज्यादा थी तो मुझे कम खर्च करने पड़ते। क्या करें क्या करें। ठीक है, तो मैं वीआईपी नहीं लूंगा। इस प्राइस पे वीआईपी लेना नहीं बनता है क्योंकि मेरे को पता है ये 40 पे आएगा। तो मैं अपने टोकन्स 35 रुपीज पे वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, वो भी 80 टोकन्स, क्योंकि हर टोकन पे मुझे 10 रुपए का नुकसान हो रहा है जो कि 800 रुपये होता है। इसकी जगह मैं आपको उतने के टोकन गिव अवे कर दूंगा जब आएगा। तो मैं अभी वीआईपी टोकन्स नहीं ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। हम इसको पार्ट 1 ऑफ द वीडियो रखते हैं जिसमें आपको मैंने फ्री अकाउंट्स का बताया। इसमें इस गेम में बहुत सारे मैकेनिक्स हैं, काफी सारी चीजें हैं। मैंने आपको फिलहाल बेसिक्स बताया ताकि आप गेम खेलना शुरू कर सकें। अगर मुझे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं वीडियो पे, डिसेंट व्यूज आते हैं, तो मैं आप इसका ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू करूंगा। तो यहाँ पे जैसे आप ये मेल वाला पार्ट देख रहे हैं, उसी के जैसे यहाँ पे टास्क होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको अलग अलग चीजें करनी। यहाँ पे ये वाला टास्क बोर्ड है, मैंने इतने सारे टास्क पूरे किए हैं लेवल्स के लिए। तो ये जो गाइड वाले टास्क है, गाइड टू गिल्ड्स, और ये वाले जो बेसिक टास्क है, ये वाले आप जब अकाउंट बनाओगे तो आपको करने रहेंगे। तो मैं इनके ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू करूंगा। इस हर टास्क का एक एक ट्यूटोरियल होगा और टास्क ऐसे ही डिजाइन है कि आप गेम के जितने भी बेसिक चीजें, जो भी जरूरी चीजें, वो सीख जाओगे। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगर आपको लगता है कि आपको गेम खेलने में इंटरेस्ट है, आपको ये इस गेम से पैसे बनाने हैं, तो मैं आगे मेहनत करके बाकी के सारे टास्क के लिए वीडियोस बना सकता हूँ। अगर आपको लगता है ये वर्थ नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वर्थ है, आपको ट्यूटोरियल्स चाहिए, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली जाके इस गेम के लिए साइन अप कर सकते हैं। कोई इसमें रिवॉर्ड नहीं है मेरे लिए आपको रेफर करने का, बट मैं इसकी लिंक डाल दूंगा पिक्सल्स डॉट। अगर आपको डायरेक्ट जाना तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं pixels.x। तो आप मुझे बताइए आपको आगे वीडियोस देखने के लिए। मैं वीआईपी के लिए वीडियो पार्ट 2 तो बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है वीआईपी सिलेक्ट करते ही मुझे बहुत सारे पिक्सल के टास्क वहां दिखने लगेंगे। तो मुझे आपको सिर्फ वो डिफरेंस दिखाना है कि अगर आप वीआईपी लेते हैं तो आप इजीली वीआईपी की फीस 1 महीने या 15 दिन में कवर कर लेंगे, और बचे हुए 2 महीने, क्योंकि 3 महीने का जो सबसे छोटा प्लान है वो 3 महीने का है, तो बचे हुए 2 या 3 महीने में आप आराम से प्रॉफिट बना लेंगे। मैंने आपको रीजन समझा दिया है कि क्यों कंपनी पैसे दे रही है, क्यों आप पैसे कमा रहे हैं। क्योंकि उनको चाहिए कि ये सारे यूजर्स जो भी आपको दिख रहे हैं ये एक्टिव रहे हमेशा, क्योंकि उनको इसके बेसिस पे बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स मिलती है। ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट करिए अगर आपको आगे के वीडियोस देखने हैं, तो मैं उस हिसाब से वीडियोस बना दूंगा। थैंक यू।